क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी माफी आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर सकती है। लेकिन क्या होगा जब किसी के अंदर सालों पुरानी कड़वाहट का तूफान हो और माफी का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाएगी कि कैसे माफ करना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? आइए शुरू करते हैं इस मजेदार ज्ञानवर्धक कहानी को। छोटे शहर के एक शांत कोने में रहने वाला अमित एक सफल लेकिन गुस्सैल स्वभाव का युवा था। बाहर से भले ही उसका जीवन परिपूर्ण लगता था, लेकिन भीतर कहीं एक बोझ था जिसने उसे कभी शांति नहीं दी। उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता और रिश्तों में भी वह गहराई कहीं खो चुकी थी। उसके जीवन का यह बोझ एक पुरानी घटना से जुड़ा था। 10 साल पहले अमित के सबसे अच्छे दोस्त विकास ने ऐसा कुछ किया था जिसने अमित का दिल तोड़ दिया था। बचपन के दिनों में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन एक दिन विकास ने पैसों के लालच में अमित का भरोसा तोड़ दिया। अमित ने यह घटना दिल से लगा ली और तभी से विकास से बात करना बंद कर दिया। भले ही समय आगे बढ़ गया हो, लेकिन अमित की नाराजगी वहीं अटक गई थी। वह गुस्से और शिकायतों के साथ जीवन जी रहा था। उसकी सोच थी कि जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। माफ करना कमजोरी की निशानी है। एक दिन अमित की मुलाकात अपने पुराने प्रोफेसर शर्मा जी से हुई। शर्मा जी शांत स्वभाव के, जिंदगी के अनुभवों से भरे बुजुर्ग थे। बातचीत के दौरान अमित ने गुस्से में कहा, सर, लोग धोखा देते हैं, उन्हें माफ करना बेवकूफी है। माफ करके मैं क्यों कमजोर बनूं? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, अमित, क्या तुम जानते हो कि माफ न करने का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? किसे? अमित ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें खुद को। माफ न कर पाने का बोझ तुम्हें अंदर से खा जाता है। तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग में वही पुरानी बातें चलती रहती है। यह बोझ तुम्हारे मन की शांति छीन लेता है। अमित इस बात पर थोड़ी देर सोच में पड़ गया। क्या वाकई वह खुद को ही सजा दे रहा था? शर्मा जी ने अमित को एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले दो दुश्मनों का एक दूसरे से झगड़ा हुआ। दोनों ने अपनी नाराजगी को वर्षों तक अपने दिल में रखा, लेकिन जब उनमें से एक ने माफी मांग ली और दूसरा माफ कर सका, तो दोनों के जीवन में खुशियां लौट आई। उन्होंने पाया कि क्षमा का असर जादुई होता है। यह न केवल रिश्ते सुधारता है, बल्कि इंसान को भीतर से हल्का कर देता है। यह कहानी सुनकर अमित को कहीं अंदर से ठेस पहुंची। शर्मा जी ने उसे सलाह दी, अगर तुम माफ करने का साहस करोगे तो सबसे पहले तुम्हें ही आजादी मिलेगी। अमित ने पहली बार समझा कि माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तो एक ताकत है। शर्मा जी की बातों से प्रभावित होकर अमित ने फैसला किया कि वह विकास से मिलेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब इस पुराने बोझ को खत्म करेगा। अगले दिन अमित ने विकास को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। विकास थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आया। दोनों के बीच कई सालों का सन्नाटा था, लेकिन अमित ने हिम्मत जुटाई। विकास, मैंने सालों तक गुस्सा रखा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह गुस्सा मुझे ही अंदर से तोड़ रहा है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। विकास की आंखें भर आईं। उसने कहा, अमित, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुमने आज मेरी आत्मा को हल्का कर दिया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। वर्षों पुरानी दीवारें ढह गईं और एक नया रिश्ता फिर से जन्मा। कुछ समय बाद अमित ने खुद में बहुत बदलाव महसूस किया। उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। वह हल्का और खुश महसूस करने लगा। उसके रिश्ते सुधरने लगे और वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। अमित ने महसूस किया कि माफ करना किसी के लिए उपहार नहीं, बल्कि खुद के लिए आजादी है। अमित की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। यहाँ कुछ सुझाव है जो हमें सिखाते हैं कि क्षमा कैसे करें। स्वयं को समझें, यह स्वीकार करें कि हर कोई गलतियां करता है। लिखें, अपनी भावनाओं को लिखें, इससे आपको चीजें स्पष्ट होंगी। स्वयं को मुक्त करें। माफ करना अपनी शांति के लिए जरूरी है। करुणा को अपनाएं। दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। समय दें। क्षमा का सफर धीरे धीरे पूरा होता है। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है
कि क्षमा करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन यह सबसे जरूरी है। माफ करके हम खुद को ही उस बोझ से मुक्त करते हैं जो हमारे जीवन की शांति को खत्म कर देता है। क्षमा का मतलब कमजोर होना नहीं है, यह तो अपने मन की सच्ची आजादी है। दोस्तों, याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। पुराने गुस्से और शिकायतों के साथ इसे जाया मत करें। माफ करें, आगे बढ़े और अपनी आत्मा को हल्का करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।